नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में विंध्य की सतना और रीवा लोकसभा सीट में मतदान है। बीजेपी के दृष्टिकोण से विंध्य बेहद महत्वपूर्ण रहा है। विधानसभा चुनाव में लगातार भाजपा को यहां से अच्छी खासी बढ़त और मिलती रही। केंद्रीय नेताओं ने तो यहां डेरा ही जमा लिया था। 2019 में भी विंध्य की रीवा, सतना, सीधी और शहडोल लोकसभा सीट में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। 2023 लोकसभा चुनाव के परिणाम में भी भाजपा के जबरदस्त पक्ष में परिणाम रहे हैं। 2024 में प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सतना में लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह 2023 विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया तो पार्टी के अंदर ही खींचतान शुरू हो गई। इसी तरह रीवा में 2 बार सांसद रहे जनार्दन मिश्र को जब तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी बनाया गया तो अन्य दावेदारों ने चुनाव से दूरी बना ली और जनार्दन मिश्रा के साथ सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला है और जिन्होंने अपने फायदे के लिए टिकट की पैरवी की है। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी के माहौल में जनार्दन मिश्र के लिए यह लड़ाई बेहद कठिन दिख रही है। रीवा लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। ना तो यहाँ राम मंदिर ना हवाई वाले दावे मुद्दा है, बल्कि यहाँ स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सीधी संसदीय सीट में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के दखल के बाद पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्र को पार्टी ने मैदान में उतारा था और सीधी सिंगरौली सीट में राजेंद्र शुक्ला अकेले मोर्चा संभालते हुए चुनाव प्रचार किया। संगठन पदाधिकारी पूर्व विधायक प्रत्याशी चुनाव से अलग थलग दिखे। 19 अप्रैल को सीधी में हुए मतदान में वोटिंग परसेंटेज घटने से बीजेपी टेंशन में है और सबसे ज्यादा चिंतित डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला होंगे, क्योंकि टिकट की पैरवी रीवा और सीधी में उन्होंने ही की थी। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि तीनों लोकसभा सीट में जो दावेदार थे उनकी तरफ प्रत्याशियों ने देखा तक नहीं और ना ही साथ आने का आग्रह किया। इसी बीच सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और इंटरनल इंटेलिजेंस ने एक बेहद गोपनीय सर्वे कराया और इस सर्वे के शुरू होने के पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा दौरा प्रस्तावित हुआ और गृह मंत्री अमित शाह का सीधी दौरा प्रस्तावित हुआ, लेकिन सूत्रों की माने तो जैसे ही इंटरनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का रीवा दौरा टल गया। दरअसल इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि विंध्य की तीनों सीट और विशेष रूप से रीवा और सतना सीट पर बीजेपी रेड जोन में है। जनता के बीच प्रत्याशी खिलाफ जबरदस्त माहौल खिलाफ है और स्थानीय वातावरण बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ है। बीजेपी से ज्यादा प्रत्याशियों का विरोध है। चुनाव में बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं को अलग थलग कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये दोनों सीट जीतना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर लग रही है। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट के दिल्ली पहुंचते ही हड़कंप मच गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे को यहां से टाल दिया। दौरे टलने के बाद जैसे हर बार होता आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया गया। इसके पहले कई राज्यों में ऐसा हुआ जहां बीजेपी की हालात पस्त थी, वहां पर हार का ठीकरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के माथे फोड़ दिया गया था। जेपी नड्डा का रीवा दौरा आज हुआ, लेकिन इस बीच उन्हें खुद यह समझ आ गया होगा कि रीवा सीट पर क्या हालात है। खैर, नड्डा का रीवा में चुनावी अभियान कितना सफल रहा है जरा नजर डालिए। जिस तरह रीवा लोकसभा की हालात बीजेपी के लिए पतली है, उसी तरह विधानसभा चुनाव में सिमरिया बीजेपी में अभय मिश्रा के कारण भगदड़ थी, जहां एक सीट को बचाने के लिए बीजेपी में पूरी जमात लगा दी थी। विधानसभा स्तर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा, मुख्यमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का, केंद्रीय मंत्रियों का, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी प्रदेश की 230 सीट नहीं बल्कि एक सीट सिमरिया जीतना चाहती। लेकिन नतीजे क्या हुए, रात तक चले बीजेपी के ड्रामे के बाद आप सब जान ही गए। ठीक यही हाल लोकसभा में है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। राष्ट्रीय नेता व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा, जिनको सुनने के लिए लोग दूर दराज से बिना पैसे दिए आते थे पहले, लेकिन राजनाथ सिंह की सभा नुक्कड़ सभा में तब्दील होकर रह जाती है। बीजेपी के किसी बड़े नेता के सम्मेलन में जनता ताली बजाने नहीं पहुंच रही है। अब ऐसे में जेपी नड्डा का रीवा दौरा कितना असर करता है, देखने वाली बात होगी।
विराट 24 न्यूज की आप सभी गणमान्य नागरिकों से, मतदाताओं से अपील है कि 26 अप्रैल को रीवा लोकसभा सीट में होने वाले चुनाव में मतदान करने अवश्य जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, आचार संहिता का पालन करें, प्रशासन का सहयोग अवश्य करें। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।